अब वेद को आप खंगाल कर देखें या इस दावे को देखें या इस बात को देखें कुरान की, कि जैसे कुरान जिस बात को कह रहा है ये सारी चीज़ें वेद के अंदर हैं कि नहीं है, यानी कुरान के बुनियादी अकायद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। आप में से बहुत से लोग इससे ज़्यादा जानते हैं, मैंने चंद हवाले दिए मुख्तसर से, उसे रिकॉल कर लें कि वेद ने कहा, यजुर्वेद के अंदर 32वें अध्याय और 3रे मंत्र के अंदर, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशः, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा कहते हैं प्रोफाइल या शबीह या तस्वीर या मूर्ति, ये सब, इन सब चीज़ों के लिए प्रतिमा लफ्ज आता है। तो उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। अक्स के लिए भी प्रतिमा आता है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, सिर्फ उसकी याद, नाम, जिक्र, यही सबसे बड़ी नेकी है। कोई फिगर नहीं है, उसकी सिर्फ याद और जिक्र, उसका नाम, ये सबसे बड़ी नेकी है। वेद ने कहा, मैं सिर्फ चंद दे रहा हूं यहाँ पर हवाले, आप में से जो थे जुड़े हुए उनको इससे कुछ ज्यादा याद है या मालूम है। स एष एक विदेक एव, के सिर्फ वही वो एक है और सिर्फ वही अकेला एक है। जैसे अकेला सिर्फ एक कहा जा सकता है हकीकतन, वरना बाकी किसी को एक नहीं कहा जा सकता, तो वो सिर्फ वही एक ऐसा है जो एक कहलाने के लायक है। अथर्ववेद 13:4-12, उसके 13वें कांड के, उसके अंदर सूक्त नंबर 4 और उसका मंत्र नंबर 12। तो ये तो तौहीद के वही एक है और सिर्फ वही एक है जो अकेला कहा जा सकता है। लेकिन फिर बात सिर्फ एक से पूरी नहीं होती। हाँ एक है, लेकिन बहुत से औरों को भी हम पूज लेते हैं। तो फिर वेद ने ये कहा कि यह एक इत्तमुष्टु ही, जिसे एक कह रहे हो फिर पूजा भी उसी की होगी, फिर स्तुति भी उसी की होगी, हम भी उसी की होगी जैसे एक कह रहे हो, गुणगान भी उसी का होगा। स्तुति असल में कहते हैं गुणगान को, हमद को भी नहीं। तो उसी का गुणगान होगा जैसे एक कह रहे हो। एक है लेकिन फिर उसी का गुणगान भी होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा था कि बल्कि ये कहा था उसके सिवा किसी और का नहीं। साथ में ये भी इम्फेसिस है, माँ चिदन यद विशंसत, ऋग्वेद 8:1-1, यानी उसका 8वां मंडल, 8वें मंडल का पहला सूक्त और उसका पहला मंत्र, के उसके अलावा किसी और की नहीं। पहली बात तो ये कि कोई उसकी शक्ल सूरत नहीं है, कोई शबीह नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, लैसा कमिस्ली शैइन, उसको चित्रण नहीं किया जा सकता, कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। दूसरी बात यह कि वो, ये चंद ली ही बातें, दूसरी ये कि वो एक है और वही अकेला एक कहलाने के लायक है। तो फिर तीसरी ये रखा मैंने सबूत के वेद कह रहे हैं, तो फिर जो एक है उसी की करो ना, सिर्फ गुणगान सिर्फ उसी एक का करो। ये बहुत से क्यों ले रखे हैं? और फिर उसको और एम्फेसाइज किया कि उसके सिवा किसी दूसरे की नहीं, माँ चिदन यद विशंसत। और फिर ये जो राम और कृष्ण जो अवतार बनाए जाते हैं, पैदा हुए बच्चे थे माँ की गोद में, उसके बाद बड़े हुए, बड़े होने के बाद फिर मौत हो गई उनकी, खत्म हो गए। वेद ये कहता है कि न ममार न जीरियते, न उसको मौत आ सकती है और न उसकी एज बढ़ती है, न वो ग्रो करता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये खुदा के अंदर नहीं होती। वो तो एक जैसा है, जैसा था हमेशा से वैसे ही रहेगा। तो ये राम और चंद्र जो हैं, रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जो नाम यहाँ पर लिए जाते हैं, इनमें खुदा ही नहीं हो सकते वेद के सबूतों के एतबार से। तो ये तो कुछ तौहीद के हिस्से का बयान था। आखिरत के बारे में यहाँ पर थल में तो बहुत तफसीली मौजू है अपने आप में, घंटों का ये। लेकिन मैं इतनी बात बता दूं कि जन्नत और जहन्नम के बयानात भरे पड़े हैं वेद के अंदर, बहुत हैं। ऐसे ही तफसीलात हैं जैसे कुरान और हदीस में हैं। जन्नत और जहन्नम की तफसीलात बहुत हैं। परलोक लफ्ज आता है, परलोक, ये जहान नहीं, दूसरा जहान। परलोक ये तमसीली बात नहीं है, दूसरा जहान जो है वो फिर इसे नहीं कह सकते, ये तमसीली ज़बान नहीं है। इसे यहाँ पर कह दिया गया कि ये सब तमसीली ज़बान है। इसी दुनिया के सुखों को जन्नत कहा जाता है, इसी दुनिया के दुखों को जहन्नम या नरक कहा जाता है, क्योंकि नरक और स्वर्ग इन सब का तो जिक्र आया है, तो इसको तमसीली बना दिया। तो परलोक तमसीली बात नहीं हो सकती, ये जहान नहीं, अगला जहान एक, वो भी सिर्फ एक। तो ये तो बात अपनी जगह, और ये भी अपनी जगह कि वेद में इनकी तो बहुत तफसील से जिक्र है। और जिस अकीदे को आवागमन या पुनर्जन्म या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहते हैं कि इसी दुनिया के अंदर बार बार आत्मा या रूह आती है, उसको नए कालिब नए जिस्म मिलते हैं, अमाल का बदला यहीं पर मिलता है, इस अकीदे का वेद में कहीं जिक्र है ही नहीं, एक जगह भी नहीं। और सिर्फ इतनी बात नहीं कि जिक्र नहीं है, जो इन्होंने बुनियादी अकीदा बना लिया वो है ही नहीं कहीं।
और वेद में नहीं है। और सिर्फ इतनी बात नहीं कि नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम में तो ये होता है कि वो चीजें जो आगे आइंदा होने वाली हैं, आइंदा गड़बड़ होने वाली हैं, उसको पेशगी रोका जाता है कि ऐसा मत करना, ऐसा मत मानना। तो वेद ने रद्द की है कि लोग ऐसा मानने लगेंगे आइंदा जाने के बाद, या आवागमन या पुनर्जन्म का अकीदा बार बार इस दुनिया पे, तो उसकी रद्द की है वेद ने कि इसे मत मान। इसको जो लोग ऐसा मानते हो उन्हें विजित करना, उन्हें मगलूब करना, चाहे दलीलों से हो, चाहे जिस अंदाज में, उन्हें रोका जाएगा, उनको हराया जाएगा कि ये अकीदा गलत है। तो ये बड़ा अहम मंत्र है वेद का, ये ऋग्वेद 192:10, उसका पहला मंडल, उसका सूक्त नंबर 92 पहले मंडल का, और 92 सूक्त का मंत्र नंबर 10। पुनः पुनः जायमाना पुराणी समानम वर्णम अभि शुंभ माना। ये बार बार जन्म लेने का जो अकीदा है, ये पुरानी समानन, ये प्राचीन पहले की तरह चला आ रहा है, पहले से लोग कहते चले आ रहे हैं। ये फ्यूचर की बात कही है वेद कि बहुत जिस दौर में होगा उसमें बहुत पहले से चला आ रहा होगा, कि ये लोग कहेंगे कि ये तो हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है, असलाफ से चला आ रहा है। कहा कि ये तुम्हारे आबाओ अजदाद असलाफ से चला आ रहा है। वेद ने कहा कि इस तरह का अकीदा जो है ये विशुंभ माना, ये फैलाया जाता है। श्वदनी व कृतनुर्विज आमे माना, और ऐसा अकीदा जो है वो तो गुनाहगारों का है। और जो लोग ऐसा अकीदा रखें, आम माना, ऐसा मानने वालों जो लोग करें, कृतनुर्विज, उन्हें विजित करो, उन्हें मगलूब करो, उन्हें डोमिनेट करो, उसे रोकोगे, समझाओगे, उसको ख़त्म करोगे उस अकीदे के लोगों को। तो ये एडवांस में ये बात कही गई थी, तो इसमें तो उसकी रद्द मौजूद है।